अगर फिल्म बनानी है तो आप बनाओ ना कि सनातन वर्ण क्या है, सनातन युग क्या था, भेदभाव क्या था, राजस्थान में जो औरतें आत्मदाह कर लेती थी उस पे फिल्में बनाओ ना। जो राजाओं ने हरकतें की, जो ब्राह्मणों ने हरकतें की, जो आरएसएस ने 100 साल तक अपने ऑफिस के अंदर राष्ट्रीय झंडा नहीं फहराया, उस पे फिल्म बनाओ ना। आप फिल्म बना रहे हैं कि इंदिरा गांधी गलत की, तो आज आपकी सरकार क्या कर रही है? जब हमारे देश के अंदर भ्रष्टाचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, मणिपुर में, बंगाल में, यूपी में, बिहार में, बदलापुर, महाराष्ट्र में, तब देश के प्रधानमंत्री देश को बाहर छोड़ करके चला गया है। बनाओ ना फिल्म, बनाना है रील तो बनाओ, सच्चाई दिखाना तो दिखाओ, लेकिन आपको तो एक पार्टी को बदनाम करना है ताकि वो कहीं पावर में ना जाए। पार्टी में वो है, उसके 54 सांसद और एमएलए के ऊपर जो है महिला के प्रति शोषण का आरोप लगा है। जर्नलिस्ट महोदय, आपको अधूरा ज्ञान है। 123 केस हैं जिसमें आसाराम, राम रहीम और जो है सनेगल, फलराम, नित्यानंद और देवानंद और खन्ना और वर्मा और इच्छा, न जाने बहुत सारे, एक तो बाबाओं पे है। उसके बाद में जितने भी नेता हैं बीजेपी का, उसमें आप जो है 56 की बात करें, 400 नेता सारे बलात्कारी, भ्रष्टाचारी हैं। ये सारे जो है ब्लैक मनी रखे हुए हैं। इनका ही नेता बीजेपी का आपका कर्नाटका का जो जर्मन भाग गया, जर्मन से आया, उसको अरेस्ट किया गया और आज न्यायपालिका जो है उसको आपने जमानत दे दी। महिला सशक्तिकरण का दावा करने वाली पार्टी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली पार्टी, क्या लगता है कि कंगना रनावत महिलाओं का सशक्तिकरण कर पाएगी? ये बिल्कुल सही कहा कि कंगना रनावत जी को जो इन्होंने स्लोगन दिया बीजेपी ने कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो इन्होंने कहा बेटी पटाओ का जो कहानी किया और बिस्तर पे ले जाकर के ये जो आज भ्रष्टाचार का पूरा बाजार गर्म है, उस पे पिक्चर बनानी चाहिए। उस पे ये बोल नहीं रही है, उस पे आज राहुल गांधी भी नहीं बोल रहे, आज विपक्ष और पक्ष नहीं बोल रहे। क्यों? क्योंकि महिलाओं को आपने भोग का, आपने संभोग का वस्तु बना दिया है। वो खाली बच्चा जनने का बना रहा है, उसका मातृत्व, उसकी शक्ति जो है आपने सोशल जस्टिस आप उनको देना नहीं चाहते हैं। आप दुर्गा कहते हैं, आप लक्ष्मी कहते हैं, आप जो है सरस्वती कहते हैं, लेकिन फिर उसके साथ आप क्या व्यवहार करते हैं? आप हर बार सावन आता है, आप जो है विष्णु देवी, आप घर घर में जो है आप लंगर करते हैं, रात यज्ञ करते हैं, लेकिन रात यज्ञ किस लिए? महिलाओं को रेप करने के लिए। आज भारत सरकार की गजट कर रही है कि 20 से 30 हजार प्रति वर्ष भारत की महिलाएं गायब हो रही हैं। कहाँ हो रही है? क्या हो रहा है? क्या मंडी में जा रही है? क्या अंग पर बेचा जा रहा है? क्या भारत सरकार को उस पर संज्ञान नहीं लेना चाहिए? क्या यहाँ सिक्योरिटी नहीं है? क्या इंटेलिजेंस ब्यूरो नहीं है? सबका खबर। विधानसभा चुनाव हो रहे, क्या उसको लेकर के इस तरह की मूवी लाई जा रही है? कहीं ना कहीं प्रोपेगेंडा। ये सब अपने आप को, चूंकि रील की हीरोइन है कंगना, एक बच्ची है, उसको जो है पॉपुलर होना है, वो को मलाई लेना है, उनको कैबिनेट मिनिस्टर बनना चाहती हैं। ठीक है, क्या पता मोदी जी को हटा के प्रधानमंत्री ना बन जाए, उसकी भी सपना देखती होंगी। तो वो इस तरह की सपना देखने वाली पे हम क्या विश्वास करें? रील और रियल में फर्क है। आज हमें जरूरत है रियल हीरो बनने का, जो खेतों में धान रोप रही हैं, जो खेतों में सांप बिच्छू के साथ खेलती हैं, जो बागों में काम करती हैं, जो मजदूरी करती हैं, जो पहाड़ों में और किसानीगिरी करती हैं, वो हमारी रियल महिला है। डॉक्टर साहब, क्या लगता है कि अगर इमरजेंसी पे मूवी बन सकती है तो क्या मणिपुर हिंसा पे भी बन सकती है? बिल्कुल, मणिपुर हिंसा पे बनाए, जैसे केरला फाइल आपने बनाया तो मणिपुर पे बनाइए। आप बंगाल के जो है डॉक्टर के साथ, इंजीनियर के साथ, बदलापुर में 3 साल के बच्ची के साथ रेप होता है, शर्म नहीं आता इनके नेताओं को? और फिर इस पे ये कहते हैं इनको दबा दो, इनको छुपा दो, और ये सोशल मीडिया दिखाती है तो उनके मीडिया को बैंड कर दो, बंद कर दो। आप कहीं अगर ये बातें आपको अगर सच्चाई बताएंगे तो क्या पता आपके जो है चैनल को भी बंद कर दिया जाए। सच्चाई से ये दूर है, सच्चाई नहीं बताना चाहते। ये सिर्फ एक नैरेटिव पैदा किया है। वोट की राजनीति, किसी तरह से बदनाम करो, वोट लो
और लोगों को तोड़ो और फोड़ो। सर मणिकर्णिका और इमरजेंसी फिल्म ना करके कंगना रनावत एक तरफ से ये दिखाती है कि महिलाओं के सशक्तिकरण की मूवी लेके आ रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में पर कैपिटा क्राइम रेट 7.7% है महिलाओं के प्रति। एक जर्नलिस्ट महोदय गुलाबी गैंग सुना होगा, जी जिसके संपल देवी उसकी अध्यक्ष है, उनकी 11 लाख महिलाएं, तो मूवी भी बनी उस पे मूवी बना, गुलाबी गैंग बना, जिसको तोड़ मरोड़ के सही रूप नहीं दिया गया, जिस पे वही संपत ने केस की, 10 करोड़ रुपया देना पड़ा और उसको बदलना पड़ा, उनका जो है कैरेक्टर को बदला गया। तो आप चूंकि हम लोग जो है रील पे दिखावटी पे ज्यादा भागते हैं, तो ये लोग जो है तोड़ मरोड़ कर करके ये लोगों को परोसते हैं और जनता को बरगलाते हैं अपने हक अधिकार के लिए। अरे कंगना रनावत को शर्म आना चाहिए कि एक लेडी होकर के एक लेडी को बदनाम करने की कोशिश करती है। वो प्रियदर्शनी पूरे विश्व की मानी हुई नेता, मोदी से ज्यादा पॉपुलर नेता इंदिरा गांधी थी उस जमाने पे, और आप उसको कहते हैं कि कुछ नहीं थी। तो आप आज अगर कांग्रेस की, मैं नहीं कहता कांग्रेस का, वो सब बदमाशी क्या है। आज 77 साल की आजादी हम लोग मनाया, लेकिन हम आजाद नहीं है। और वो आज कांग्रेस अगर सरकार बने तो यही कंगना रनावत कांग्रेस के गोद में बैठ जाएंगी जाकर के। तो ये सब जो है बदले का, ये सब जो है दल बदलू का, मौके का फायदा लेने वाले, ये सब नाम कमाने। पद्मावत को रिलीज नहीं किया जा सकता, थिएटर के ऊपर आग लगा दिया जाता है, उसमें बदलाव किए जाते हैं। उसी देश में कंगना रनावत की मूवी चाहे मणिकर्णिका हो चाहे कुछ हो, टैक्स फ्री रिलीज हो जाती है, कश्मीर फाइल रिलीज हो जाती है। क्योंकि पद्मा रनावत के डायरेक्टर प्रोड्यूसर, पद्मावत के डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो है वो बीजेपी के आदमी नहीं है, वो बेबाक बोलने वाला बिहारी डायरेक्टर है, इसलिए उनको नहीं सुना गया। और ये कंगना रनावत बीजेपी के गोद में खेलने वाली, ये बीजेपी के इशारे पे चलने वाली ये पपट है, और पपट की बात कौन नहीं सुनता। और इसीलिए ये जो है ये गोसिप छोड़ा जा रहा है, सच्चाई से दूर है। हमें रील में नहीं बल्कि रियल लाइफ में गुजरना चाहिए। हमें दलित और शोषित और वंचित का ज्ञान और विज्ञान और उसको उत्थान के लिए सोचना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं सोचेंगे तो जो श्रीलंका में हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ, जो पाकिस्तान में हुआ, जल्द ही भारत के अंदर ये गृह युद्ध हो सकता है, अंदर की जो है ज्वाला फूक सकती है। अभी आपने कहा कि आज हम लोगों ने 70वां स्वतंत्रता दिवस मनाया, लेकिन कंगना रनावत ने आजादी को 2014 में मिली, कंगना रनावत का कहना था। अरे वो तो जो है कहेंगे कि अभी अभी मैं जो है पैदा ली और प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगी। तो वो उनको क्या पता कि देश जो है कब से चल रहा है ये भारत, ये सदियों से, जिस पे राजा महाराजा कई हजार साल, 100 साल तक शासन किया, उस पे 800 साल जो है मुगलों ने शासन किया, फिर अंग्रेजों ने 196 साल शासन किया। उस वक्त कंगना रनावत को कुछ नहीं पता। आज हमारा 77 साल हमारे देश की आजादी का हो गया है, यहाँ काले कौवे कुत्ते कर रहे हैं और ये कहते हैं कि 2014 में शासन हुआ, तो फिर आरएसएस 100 साल क्यों मना रही है? कहे ना कि 10 साल हम हुए हैं, आरएसएस की सरकार है तो 10 साल का मना। आखिरी सवाल ये होगा कि संजय लीला भंसाली के साथ पार्शियलिटी होती है? बिल्कुल पार्शियलिटी होती है। यही हो रहा है कि अगर कोई मुसलमान हीरो है और कोई आपका आरएसएस का है, तो आपने अभी देखिए, अभी जो है पद्म भूषण अवार्ड, बाकी अवार्ड राष्ट्रपति भवन में हाल फिलहाल में दिया गया, आप उसमें देखिए कि सारे साउथ का और नॉर्थ ईस्ट के लोगों को दिया गया, बाकी लोग कहाँ गए? नॉर्थ इंडिया के लोग और बाकी लोग नहीं थे क्या? तो वहां पार्शियलिटी होती है। जो आरएसएस, आज मैं कह रहा हूं कि 5 लोगों का हाई कोर्ट में जज बनाने के लिए नाम भेजा गया कोलिजियम सिस्टम में, उसमें 3 आरएसएस के लोग हैं और 5 के 5 ब्राह्मण हैं। क्या उसमें कोई दलित और शोषित नहीं मिला? क्या पिछड़ा लोग नहीं मिला? क्या इमरजेंसी को बैन कर देना चाहिए? तो कहीं ना कहीं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी पारदर्शी खेल रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी भेदभाव कर रहे हैं। और इसीलिए जनता जहां विश्वास करती है न्यायपालिका पे, उस पे भी हमारे जहां विधायिका पे विश्वास टूटा है, वहां न्यायपालिका पे भी विश्वास टूटा है। क्योंकि कॉलेजियम में आप भाई भतीजा बात कर रहे हैं, आप यूपीएससी में भाई भतीजा कर रहे हैं, आप जो है नेताओं को डायरेक्ट जो है आईएएस आईपीएस बना रहे हैं। 28 साल से हम लोग पढ़ते हैं, अब डिबरी और लैंटेन में पढ़ते हैं, सड़कों पर पढ़ते हैं, और हमें
फेल कर दिया जाता है, और आप जो है जो नौटंकी करने वाले, जो मॉडलिंग करने वाले उस बच्चे बच्चियों को आप डायरेक्ट जो है आईएएस और आईपीएस और आईएफएस बना दे रहे हैं।